Very good morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss about the geometrical meaning of zeros. In the previous lecture we have discussed about the what is the concept of zeros and what is the algebraic definition of zeros. Now in this lecture we will discuss the geometrical meaning of zeros. तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी उसी को लेकर के चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो लेट अस सपोज दैट कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की कोई चीज़ होती है तो ये हम क्या होता है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है. मैंने आपको बताया था. तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में अगर आप देखते थे तो किस तरीके का आपको ग्राफ मिलता था. क्लास 9th में आपने देखा था आपको जो ग्राफ मिलता था वो एक स्ट्रेट लाइन होती थी. तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ठीक, अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे. कैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे? तो इसका ईजिएस्ट वे ग्राफ ड्रॉ करने का ये होता है कि एक बार आप इसको x यहाँ पर लिया, आपने y लिया. x की वैल्यू अगर आप सपोज करिए एक बार 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो आपने x की वैल्यू पुट की 0, तो ये 2 इंटू 0 0 हो गया. y इज इक्वल टू 3 मिल गया. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई. उसी तरीके से एक बार आप y की वैल्यू अगर 3 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू अगर आपने 3 पुट की तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2. तो y की वैल्यू अगर आपने 0 पुट की तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -3/2. तो ये स्ट्रेट जो भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे ईजिएस्ट वे होता है. तो अब आपने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया जो कि क्लास 9th में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है. ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन था. y डैश x डैश. ठीक है, ये 0 हो गया आपका. 1 2 3 4. ठीक है, -1 -2 -3. उसी तरीके से 1 2 3 -1 -2 -3. तो इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से लोकेट करते थे कोऑर्डिनेट्स को. x एक्सिस पे 0 और 0 पे y की वैल्यू कितनी थी, 3. तो ये आपका एक पॉइंट हो जाता था. ठीक है, और फिर x एक्सिस पे -3/2. -3/2 मीन्स -1.5, मतलब -1.5. तो -1.5 कहीं पर यहाँ पर, और उस समय y की वैल्यू आपको क्या मिली, 0. तो एक पॉइंट आपका करीब यहाँ पे मिल जाएगा. अब आप इसके बाद क्या करते थे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते थे. तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप इस तरीके से पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरीके से चीज़ मिलेगी. कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हुए आपको कोई चीज़ मिली. ठीक है, तो बेसिकली देखिए हुआ क्या, आपको अगर आपने इस लीनियर पॉलिनोमियल को ड्रॉ किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली और वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को क्या कर रही है, एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही मीन्स इंटरसेक्ट कर रही है. और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये x एक्सिस पे कितना हम चले, -3/2 और y एक्सिस पे 0. तो आपने देखा कि ये x एक्सिस को क्या कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है. तो यहाँ से देखने को क्या मिला, यहाँ से देखने को ये मिला कि अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ड्रॉ करते हैं तो हमें फर्स्ट थिंग क्या मिलती है, कि स्ट्रेट लाइन मिलती है. और वो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम एट मोस्ट जो है क्या करती है, ग्राफ को वो ग्राफ x एक्सिस को क्या करता है, मैक्सिमम एट मोस्ट 1 पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है. और एक चीज़ आप यहाँ से और देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है. ठीक है, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, 0. अगर आप अलजेब्राइकली देखिए तो अलजेब्राइकली 2x जीरोस के लिए क्या होता था, अगर आप सपोज करिए px इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 2x प्लस 3 ले लिया. तो जीरोस अगर हम फाइंड आउट करते थे तो फॉर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेते थे. और जब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेते थे तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाता था, -3/2. तो x इज इक्वल टू -3/2 इसका एक 0 होता था. और यहाँ से ग्राफ के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ की अगर आप क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो x एक्सिस को क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट पे कट किया और वो सिंगल पॉइंट ही क्या कहलाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक, ये तो प्रीवियस क्लास की बात थी. अब हम आते हैं आपके इस क्लास में, दैट इज इन क्लास 10th. तो क्लास 10th के केस में आपके पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं जहां पर आपके पास कंडीशन होता है a नॉट इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में आपके पास दो केसेस मिलते हैं
कि अगर आपके पास दो केसेस, कौन कौन से केस मिले, एक केस आपका क्या मिला कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज लेस देन 0। a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि a या तो 0 से बड़ा होगा, या तो a पॉजिटिव नंबर्स होंगे, या तो a आपके क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो अगर a पॉजिटिव नंबर होगा तो जो भी आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, एक कर्व ऐसा मिलेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो, ओपन हो। और अगर a नेगेटिव रियल नंबर होगा तो आपको एक ऐसा कर्व मिलेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो, ओपन हो। और ये जो कर्व कहलाता है, इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोला। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कर्व ड्रॉ करते हैं और इनकी क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, तो अब चलिए कर्व ड्रॉ करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं। चलिए, लेट अस कंसीडर, अब हमने क्या लिया, लेट अस कंसीडर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्या लिया, y इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमको देखिए, सिर्फ अगर लीनियर की बात होती है तो लीनियर में हम 2 पॉइंट्स लेकर के काम चला सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, 2 पॉइंट से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक की और हम क्यूबिक की बात करें तो 2 पॉइंट से काम नहीं चलता, एट मिनिमम मतलब हमको 5 पॉइंट चूज़ करने ही पड़ते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने यहाँ से ले लिया x की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हम -2 लेते हैं, तो यहाँ से देखिए किस तरीके से होता है, y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपने -2 चूज़ किया तो ये क्या बन गया, -2 स्क्वायर 4, 4 - 1 मीन्स 3। तो y इज इक्वल्स टू व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, 3 मिल जाएगी। अब x की वैल्यू अगर हम -1 चूज़ कर लें तो देखिए कैसे आपका काम बनेगा। x की वैल्यू -1 आपने चूज़ किया, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करिए, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू -1 मिल जाएगी। फिर x की वैल्यू अगर आप 1 चूज़ करिए तो 1 - 1 आपको क्या मिल जाएगा, 0। और x की वैल्यू 2 चूज़ कर लीजिए तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 4 - 1 आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। x की वैल्यू अगर आपने 2 चूज़ कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब देखिए होता क्या है, इसको किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो अगेन हमने कार्टेशियन प्लेन लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया, दिस वन। ठीक है, मैं रफली ही डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये आपका क्या हो गया, 0 1 2 3, और ये आपका 4। फिर इसी तरीके से -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, 2 3 4। फिर इसी तरीके से -1 -2 -3 -4। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए पॉइंट्स को हम इनके अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। -2 पे क्या मिला हमें, -2 पे मिला हमें 3, -2 एक्स एक्सिस पे -2 गए, और एक्स एक्सिस पे -2 गए, और वाई एक्सिस पे कहाँ गए, 3 गए। तो ये हमको कहीं पे मिलेगा, दिस पॉइंट। ठीक, अब एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे 0, फिर एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे क्या मिला, वाई एक्सिस पे -1, तो मतलब दिस पॉइंट। ठीक, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0, फिर एक्स एक्सिस पे 2 और एक्स एक्सिस पे 2 हम चले, और वाई एक्सिस पे 3। तो ये हो गया। अब हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनको क्या कर देंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे। तो हम ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से ज्वाइन हमने किया, ये देखिए ये ज्वाइन किया, तो इस तरीके से हमें एक कर्व मिला। और ये कर्व क्या है, ये कर्व आपको मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है, और ये क्या है, इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, और एक्स स्क्वायर -1 था तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 0 थी, 1 थी मतलब ग्रेटर देन 0 थी, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन मिल गया। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से हम और भी ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमारी मर्जी हो, हम जो भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ी। देखो
अब यहाँ से एक चीज़ और क्या देखने को मिली, यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस। तो देखिए आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने आपसे कहा था कि जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है एट मोस्ट उतने आपके पास क्या होती है, उतने ही आपके पास एट मोस्ट रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल तो मैक्सिमम 2 रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब आप देखिए कि ये जो भी आपके पास ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक -1 और एक +1। इसका मतलब कि यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू अगर आप देखिए तो इस ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हैं कि जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। बात क्लियर हो गई। इसके कितने ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं, 2 ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही ज़ीरोज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इनके कितने ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके पास कुछ और भी केसेस होते हैं, वो केसेस मैं बता रही हूँ। केस नंबर अगर हम 1 की बात करें तो आपके पास सपोज करिए कि कुछ इस टाइप की चीज़ मिल जाए, लाइक दिस वन। चाहे आपके पास इस टाइप की चीज़ हो जाए और चाहे आपके पास इस टाइप की चीज़ हो जाए। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी आपका ग्राफ है ये आपके पास x डैश y डैश x, जो भी आपके पास ये ग्राफ आपको मिला कर्व, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट दिस 1 पॉइंट दिस। तो इसका मतलब इसके कितने ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे, इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे और दोनों ही ज़ीरोज़ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट इस वाले में भी देखते हैं। इस वाले केस में भी क्या होगा, यहाँ पर भी जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ भी आपके पास कितने ज़ीरोज़ होंगे, इनके 2 ज़ीरोज़ होंगे और बोथ ज़ीरोज़ आर डिफरेंट। बात क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से हम कुछ और भी केसेस डिस्कस करने वाले हैं आपसे, दैट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 3 के केस में अगर हमारे पास अगर सपोज करिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ आपको इस टाइप से मिल जाए, लाइक दिस वे, इन दिस वे, और या तो आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल जाए, लाइक इन दिस वे। तो यहाँ पर होता बेसिकली क्या है कि आपके पास यहाँ पर रूट्स इनके मीन्स ज़ीरोज़ आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिलते हैं। और किस टाइप के मिलते हैं, जो रूट्स होते हैं, रूट्स आपको मिलते हैं, दोनों रूट्स मिलते हैं, बट बोथ रूट्स आर सेम। जैसे कि अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया तो आपको x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो मतलब दोनों रूट्स आपस में क्या कर जाते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपने क्या देखा कि जो भी आपके पास कर्व मिला वो कर्व एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है। एक पॉइंट पे कट करने का मतलब यहाँ से क्या होता है कि आपका जो भी आपके जो भी ज़ीरोज़ हैं वो दोनों ही ज़ीरोज़ आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है। अब लास्ट में केस नंबर 4 आपके पास क्या होता है, केस नंबर 4 आपके पास होता है कि एक कुछ कैसा ऐसा केस मिलता है कि आपके पास जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक, अब ये भी देख लीजिए, ये भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। अब जब कोई भी कर्व एक्स क्वाड्रेट इस तरीके से कर्व है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसके एक भी ज़ीरोज़ नहीं है, एक भी ज़ीरोज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, नो ज़ीरोज़ आर हियर। बात क्लियर हो गई। अब आपके पास बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो फाइनली यहाँ से देखिए कंक्लूजन क्या मिला। कंक्लूजन यहाँ से ये मिला कि क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है बेसिकली कि आपको कोई ग्राफ दे दिया जाता है 1 मार्क्स में और आपसे पूछा जाता है कि ग्राफ को देख करके आप बताइए कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखना क्या होगा, आप कर्व देखिएगा और देखिएगा कि कर्व जो है, आप जो भी कर्व गिवन होगा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, वो उतने ही उसके क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, हम आपके NCERT एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं और 2.1 से चेक करते हैं कि कैसे कैसे आपको पता चलेगा। ठीक, एक्सरसाइज 2.1 NCERT। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये कहते हैं कि द ग्राफ y is equals to Pn are given in figure 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros। अब ग्राफ को देख करके आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस। देखिए ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दी है, स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स y is equals to 0। यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको दिख रहा है कि ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है,
नहीं कट कर रहा है, मतलब इसके एक भी ज़ीरोज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे देखिए, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 0 होगा। यहाँ पर देखिए ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक, इनके एक भी ज़ीरोज़ नहीं, इनके 1 0, इनके 3 0। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक है, देख लीजिए पैराबोलिक शेप है, 3 पॉइंट पे कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके 2 ज़ीरोज़ होंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट पे ये भी जो भी ग्राफ है, पहले हम चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इनके 3, आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ पूछा गया था कि कितने ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 3 है। फिर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल ही है आपके पास। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर भी देख के बताइए, ये ग्राफ आपने देखा और चेक करिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। 1 पॉइंट पे तो मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गए, 1। यहाँ पर चेक करिए सॉरी, ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2। यहाँ पर चेक करिए ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3। ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 होंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ही ज़ीरोज़ कॉन्साइड कर रहे हैं। और लास्ट में आपके पास क्या है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। बात आपको क्लियर हो गई यहाँ से। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आपका व्यू था, किसी भी ज्योमेट्रिकल व्यू था ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का, कि अगर आपके पास कोई ग्राफ गिवन है तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए, तो किस तरीके से आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करके बता पाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों।